सभी साधक और साधिकाओं को जैसे गुरुदेव। आज हम आपको मणिपुर चक्र के बारे में बताएंगे सभी साधक साधिकाओं को। वो अंत में संजीव मंत्र सुनेंगे जो कि गुरुदेव की वॉइस में होगा। कृपया ध्यान पर सुनिएगा। मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सिस, इसका स्थान नाभि भाग है जहाँ 10 दल कमल हैं। ये रंग में धूम्र हैं। साधक यहाँ 10,000 से 15,000 श्वासों का सतनाम गुरु से प्राप्त मंत्र के साथ जाप के साथ पहुँच जाता है। देवस्थान, इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ बैठे हैं। यही वैकुंठपुरी भी है। वरुण भी यहीं है। यहाँ क्षीर सागर है। यहाँ पर 10 अक्षर 10 दल कमल पर हैं यथा न ढ ट थ द ध न प फ। इन 10 दलों पर भगवान विष्णु के 10 पार्षद रहते हैं। शब्दकोश भी यहीं है। 10 वायु भी यहीं है। 10 द्वारों का संबंध भी यहाँ से है। मानसी पूजा, साधक की जब कुंडलिनी यहाँ पहुँचती है तब सबसे पहले भगवान विष्णु सहित स्वागत करते हैं। साधक को अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। अतः साधक को भी विष्णु का 5 उपचार 1600 उपचार या 3200 उपचार से पूजा करनी चाहिए। यह मानसिक पूजा गुरु से सीख ले। परंतु आपको अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुरु से याग एक संपूर्ण योग है। इससे मनुष्य सभी चक्र जागृत होते हैं और मणिपुर चक्र भी जागृत होता है। नोट, साधक किसी भी देवता या देव पुरुष से प्रसन्न न करे, मात्र उनका दर्शन प्रार्थना एवं आसन भोग लगाकर उस लोक का भ्रमण करे। मणिपुर चक्र पर पहुँचते ही आपको भगवान के दर्शन होने चालू हो जाते हैं। ये तथ्य है, फैक्ट है। 10 दलों पर युक्ति ढंग से घूम सकता है। भगवान विष्णु यहीं से पूरी सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। शरीर के प्रत्येक भाग का पोषण भी यहीं से होता है। सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, साधक तर्क वितर्क करने लगता है। 10 दल कमल हैं। यहाँ पर सूक्ष्म शरीर होता है हमारा। अतएव 10 द्वारों का पिंजरा, जामे पक्षी पवन, रहवे को अचरज है, जात अचंभा कौन। रहने जाने का अर्थ है संदेह विचार का सागर है। जब तक साधक संदेह विचार पर थका रहेगा आगे नहीं जा सकता, न ही कोई अनुभव संभव है। इसे भी दमन नहीं करना, रूपांतरण श्रद्धा में कर लेना है। विचार का रूपांतरण विवेक में, अतएव संदेह भी अत्यंत आवश्यक है। गुरुजन कहते हैं संदेह मत करो, विश्वास कर लो, संदेह दब जाएगा, विश्वास भी नहीं आएगा। परंतु जिस दिन संदेह पर संदेह हो जाएगा उस दिन श्रद्धा अपने आप आ जाएगी। विचार की भी यही स्थिति है। गुरुजन कहते हैं विचार छोड़ दो, चुप रहो। होता है उल्टा, ऊपर से मौन, अंदर से विचार का दौर शुरू होता है। साधक बार बार दबाता है, वह कुरूप होता जाता है। जिस दिन विचार पर विचार करता है उस दिन वह कुरूप नहीं होता। उस दिन वह उपलब्ध होता है विवेक को। श्रद्धा एवं विवेक बहुत ही कीमती पुष्प है जो स्वतः आते हैं। इसे लाने कोई प्रयास कारगर नहीं होगा। विज्ञान इसी शरीर तक अभी नहीं पहुंचा है, सूक्ष्म शरीर तक, एस्ट्रल बॉडी तक पहुंचा नहीं है अभी तक। चूँकि अभी वह पदार्थ कोई तोड़ सकता है, एटम कोई तोड़ सकता है, वह ईथर प्राप्त हो गया है। यदि विज्ञान ईथर को तोड़ सके तब कहीं संभव है एस्ट्रल बॉडी में प्रवेश कर सके, परंतु यह भी विज्ञान के लिए संभव नहीं है। परिणाम क्या होता है? साधक अपान वायु को दमन करता है। अपान वायु यहाँ का दबा लेता है, अपान वायु उड़ जाती है ऊपर को। इसी वायु के माध्यम से सुमेरु गिरी पर चढ़ने का रास्ता है। 5 वायु या ब्रह्मांड यथा नाग, श्वास प्रवास लेना, कूर्म आँख खोलना बंद करना, किरकल जम्बाई लेना, देवदत्त कान से सुनना, धनंजय शरीर को बढ़ाना फुलाना कमज़ोर करना। जब साधक शेष वायु को धनंजय में विलीन कर देता है तब सारी क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं। इस तरह योगी ब्रह्मांड ब्रह्मरंध्र से इस वायु को भी निकाल कर शरीर से उसी तरह मुक्त हो जाता है जैसे कोई कपड़े से। इसी चक्र पर पहुँचे साधक की मानस शक्ति अत्यंत ही प्रबल हो जाती है। मानस शक्ति से प्राकृतिक वस्तुओं को पा लेता है, दुसाध्य एवं अलौकिक कार्य कर लेता है। जाते हुए ट्रेन जहाज़ को रोक देता है। मणिपुरी शक्ति से बहुत चमत्कार होते हैं। वो ट्रेन को भी रोक सकता है, ट्रेन को भी रोक सकता है, बस को भी रोक सकता है, जहाज़ को भी रोक सकता है अपनी शक्ति से। सामने के दूरस्थ व्यक्ति के मन की बात को जान लेता है। दूर श्रवण दूर दृष्टि अपने आप आ जाती है। सूक्ष्म शरीर ग्रहण करना, इस शरीर में पहुँचे साधक अपना शरीर अपनी कुटिया या आश्रम में रहकर दूरस्थ जगह पर दूसरे शरीर में पहुँच जाता है एवं अपने गुरु का भला कर शिष्य का भला कर सकता है। यह आमतौर पर सुनने में आता है कि एक आदमी अमुक जगह पर एक साथ प्रकट हो गया, यानी साधक जितना ही सूक्ष्म शरीर में पहुँचता है उसका मन उतना ही अंदर जाता है। जितना ही मन बहिर्मुखी होता है उसकी उतनी शक्ति कम हो जाती है। सारा का सारा खेल मन के अंतर्मुख पर ही है। इसी शरीर के माध्यम से देवता एवं प्रेत इच्छानुसार शरीर धारण कर लेते हैं।
इनका फ़ोटो तो आ सकता है परंतु छाया नहीं आती, चूँकि ये इथर शरीर का बहुत ही कंटेस्ट कर लेते हैं। इस तरह जब बहुत ही संगनीभूत कर लेता है यानी दूर दूर के अणु खिसक कर करीब आ जाते हैं जिसे आकार प्रतीत होने लगता है, परंतु यह फ़ोटो अभी बहुत ही सेंसिटिव फोटो परेड से ही पकड़ में आता है। अभी इस तरह का छाया पक्षी में बहुत लिया गया है जो नगन आँखों से नहीं देखा जा सकता है। यह साधक पर निर्भर करता है कि किस मात्रा पर अंतर यात्रा करता है, ठीक उसी के अनुरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म जगत का अधिकारी बन सकता है। मणिपुर चक्र एक बहुत चक्र है। जब कुंडली ऊपर चढ़ती है, मणिपुर चक्र तक पहुँच जाती है और सभी चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार से पहुँचती है। तो साधी कुंडली पहली बार जगती है मूलाधार चक्र से, और जब अगली बार जब ज्योति जलती हैं, 7 चक्रों की रंग कलर जो जलते हैं वो मणिपुर से चलते हैं। वही मणिपुर चक्र एक हमारा शक्ति केंद्र है, यहाँ से हमारी बैटरी चार्ज होती है, और जिसका मणिपुर जितना शक्तिशाली होगा उतनी ही वह अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त करेगा साधक और उसको कंट्रोल में रख पाएगा। मणिपुर चक्र एक हमारी बैटरी है एक तरह से, जैसे किसी कार वगैरह की बैटरी होती है आगे, ऐसे हमारी मणिपुर चक्र हमारा बैटरी है। आइए साधकों अब हम संजीव मंत्र सुनते हैं। सभी साधकों जय श्री गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय कल्की, जय गुरुदेव, जय कल्की, जय दादा गुरुदेव। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। आइए साधकों संजीव मंत्र सुनते हैं। जय श्री गुरुदेव। कुंडलिनी क्या है? अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, वो आपका शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा। आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहां देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। और ध्यान करो हम आपको, यहां मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। एक छोटा सा सेंटेंस है, तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।